हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 4 जिसका नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम यानी मैं, प्रातः यानी सुबह और उत्तिष्ठामि यानी उठता हूँ या उठती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ या उठता हूँ। तो इसमें दो बच्चे अपनी सुबह की दिनचर्या बता रहे हैं कि वह सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्य करते हैं। नमो नमः मम नाम संदीपः। अहम मम दिनचर्या वदामि। नमो नमः नमस्कार, मम नाम संदीप है, मेरा नाम संदीप है। तो इस चित्र में हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है। वह कह रहा है कि मम नाम संदीप है, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या वदामि, मैं मेरी दिनचर्या बताता हूँ। नमो नमः मम नाम खुशी। अब इधर एक चित्र है जिसमें एक लड़की दिखाई दे रही है। वह सुबह उठते हुए का उसका चित्र है। तो वह क्या कह रही है कि नमो नमः नमस्कार, मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्या वदामि, मैं भी मम मेरी दिनचर्या वदामि, मेरी दिनचर्या बताती हूँ कि किस तरह मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ और फिर क्या क्या काम करती हूँ। मैं भी मेरी दिनचर्या बताती हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। अब इसमें जो खुशी है वह क्या कह रही है कि अहम प्रतिदिनम, मैं प्रतिदिन रोजाना प्रातः सुबह पंचवादने 5 बजे उत्तिष्ठामि उठती हूँ। मैं सुबह 5 बजे प्रतिदिन उठती हूँ। प्रथमम भूमे वंदनम करोमि माता पितरौ च नमामि। अब इसमें सामने संदीप का चित्र दे रखा है। वह क्या कह रहा है कि प्रथमम भूमे कि सबसे पहले वंदनम करोमि, तो सबसे पहले मैं भूमि को या पृथ्वी को वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माता पितरौ च नमामि, और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ततः ऊषः पानम करोमि यत्र कवोष्णम जलम पिबामि। ततः उसके बाद ऊषः पानम करोमि, यानी कि ऊषः पानम होता है सुबह, सूर्य उगने के पहले के समय को कहते हैं ऊषा काल। तो प्रातः पानम करोति, सुबह का पान करती हूँ। यत्रम कवोष्णम जलम पिबामि, और उसके पश्चात कवोष्णम यानी कि हल्का गर्म जल पिबामि पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि। अहम मैं सपाद यानी कि सवा, पंचवादने यानी 5 बजे शौचम करोमि, शौच करने के लिए जाती हूँ। अब देखिए सामने घड़ी में भी 5:15 बज रहे हैं, 5:15। तो इसको कहते हैं 5:15। सपाद पंचवादने, पंचवादने का मतलब तो 5 बजे, और सपाद यानी कि 5:15। तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, और उसके पश्चात मुख प्रक्षालनम यानी कि मुंह को धोती हूँ। दंत धावनम दांतों को साफ करती हूँ। करोमि करती हूँ। तो जो सुबह का जो काम होता है डेली का रूटीन, वह ये सब बता रही है। मैं सुबह 5:15 बजे शौच करने के लिए जाती हूँ। उसके पश्चात मुँह को धोती हूँ और दांतों को साफ करती हूँ, दांतों को ब्रश करती हूँ। यह अपने बारे में बता रही है। अहम 5:30 सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। अहम 5:30 यानी कि पंचवादने यानी कि 5, और सार्ध का मतलब आधा घंटा, तो 5:30 बजे। अहम 5:30 सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार, योगासनम च, और योगासन करता हूँ। यानी कि मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ। तो सामने घड़ी में 5:30 बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे अहम 6:15 स्वाध्यायम करोमि। 6:15 का यानी कि 6 बजे, सामने घड़ी में भी 6 बज रहे हैं, और 6 बजे वह स्व अध्यायम यानी कि सेल्फ स्टडी, अपना आप से पढ़ाई करने को कहते हैं स्व अध्याय करोमि। 6 बजे मैं स्व अध्याय करता हूँ। अहम 6:30 मम परिसरम स्वच्छम करोमि। अहम मैं यानी कि 6:30 यानी कि 6:30 बजे
मम परिसरम, मेरे परिसर को यानी कि हमारे घर के चारों ओर का जो वातावरण है उसको स्वच्छम करोमि, उसको साफ करता हूँ, जो परिसर है उसको साफ करता हूँ। तो ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि, ततः उसके पश्चात पादोन सप्तवादने यानी कि 7 बजने में, पादोन यानी कि 15 मिनट कम यानी कि 6:45 पर मैं स्नानम करोमि, स्नान करता हूँ। 6:45 पर स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थनां करोमि, गीता पाठम च करोमि। अहम मैं सप्तवादने 7 बजे प्रार्थनां करोमि, प्रार्थना करता हूँ, गीता पाठम च करोमि और गीता का पाठ करता हूँ। वह अपनी दिनचर्या बता रहा है, तो वह 7 बजे प्रार्थना करता है और गीता का पाठ करता है। तदंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, तदंतरम इसके पश्चात मातु पितु च माता और पिता के चरण वंदना करता हूँ। तो सामने चित्र में वह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए दिख रहा है, तो वह कह रहा है कि उसके पश्चात मैं माता पिता की चरण वंदना करता हूँ। अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि, अहम मैं सार्ध सप्तवादने, सार्ध यानी आधा और सप्तवादने यानी कि 7 बजे यानी कि 7:30 बजे, प्रातराश यानी कि सुबह का नाश्ता करोमि करती हूँ। मैं 7:30 बजे सुबह का नाश्ता करती हूँ। सामने घड़ी में भी 7:30 बजते हुए दिख रहे हैं। तत्पश्चात 8 विद्यालय गच्छामि, और उसके पश्चात 8 बजे विद्यालय को चली जाती हूँ या विद्यालय जाती हूँ। अब है संख्या। एकम, द्वे यानी 2, एकम यानी 1, द्वे यानी 2, त्रीणि यानी 3, चत्वारि यानी 4, पंच यानी 5, षट यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, नव यानी 9, 10 यानी 10, एकादश 1 और 10 11, द्वादश 2 और 10 12। तो ये संस्कृत की गिनतियाँ हैं। जैसे हम हिंदी में 1 2 3 4 5 बोलते हैं, उसी तरह संस्कृत में इन गिनतियों के नाम हैं। तो ये बच्चों आपको इसी तरह से याद करनी है। अब है इदानीम कह समय, इदानीम इन सब में क्या समय है, ये क्या समय हुआ है। ये सामने हमें घड़ियाँ दिखाई हुई हैं और इन घड़ियों में अलग अलग समय दिखाया गया है। तो वह कह रहा है इदानीम कह समय, इनमें क्या समय है। तो यहाँ 4 घड़ियाँ दी हुई हैं ऊपर और हमें इनमें समय को बताना है। तो सबसे पहले ये वाली घड़ी है, इसमें हमें समय बताना है। तो इसमें 6 बजे हुए हैं, तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे, षड्वादनम, 6 बजे। फिर अगली घड़ी है, इसमें 2 बज रहे हैं, तो संस्कृत में कैसे कहेंगे, द्वैवादनम। फिर है अगली यह घड़ी, इसमें 3 बज रहे हैं, तो क्या कहेंगे, त्रीणिवादनम। फिर यह घड़ी है, इसमें 5 बज रहे हैं, तो पंचवादनम। इस तरह से संस्कृत में बताएंगे और ये इन घड़ियों में समय हो रहा है। तो सबसे है पहले है पंचवादनम, यानी कि पंच यानी 5, वादनम यानी बज रहे हैं। तो पहली घड़ी ये रही, इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है वो पंचवादनम, 5 बज रहे हैं। फिर अगली घड़ी है, उसमें कह रहा है कि षड्वादनम, 6 बज रहे हैं। हमें चित्र में भी दिख रहा है कि 6 बज रहे हैं, तो षड 6 यानी षड और वादनम यानी बज रहे हैं। आगे है सप्तवादनम, 7 बज रहे हैं, ये देखिए। फिर है अष्टवादनम, अष्टवादनम यानी कि 8 बज रहे हैं। चित्र में भी हमें 8 बजते हुए दिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, अष्टवादनम, ये अष्टवादनम। फिर है सपाद पंचवादनम, इसमें सपाद पंचवादनम, पंचवादनम का मतलब 5 और सपाद यानी कि 15 मिनट और ऊपर, सवा, तो क्या कहेंगे उसको, 5:15 बज रहे हैं। सपाद पंचवादनम यानी कि 5:15 बज रहे हैं। सपाद षड्वादनम यानी कि 6:15 बज रहे हैं।
सपाद सप्तवादनम, सप्तवादनम यानी 7 बज रहे हैं, और सपाद यानी कि 15 मिनट और सवा, तो सपाद सप्तवादनम। फिर है सपाद अष्टवादनम, सवा 8 बज रहे हैं, ये सपाद अष्टवादनम हो गया। उसके बाद है सार्ध पंचवादनम, सार्ध यानी कि आधा और आ गया, और पंचवादनम यानी कि 5 बज रहे हैं, यानी कि 5 बज करके आधा और, यानी कि 5:30, सार्ध पंचवादनम 5:30 बज रहे हैं। फिर है सार्ध षड्वादनम यानी कि 6 बज करके आधा और, तो सार्ध षड्वादनम 6:30 बज रहे हैं, ये रहा। सार्ध सप्तवादनम यानी 7 बज रहे हैं, और सार्ध यानी आधा और, तो 7:30 बज रहे हैं, ये रहा 7:30। फिर सार्ध अष्टवादनम यानी कि 8:30 बज रहे हैं, तो ये रहा 8:30 बज रहे हैं। फिर है पादोन षड्वादनम यानी कि 6 बजने में, षड्वादनम यानी कि 6 बजे, लेकिन पादोन यानी कि 15 मिनट कम, यानी कि 5 बज करके 45 बजे, 45 मिनट, तो इसको क्या बोलेंगे, पादोन षड्वादनम, 6:45 बजे बोलेंगे, या फिर 5 बज करके 45 मिनट। पादोन सप्तवादनम यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम, पादोन सप्तवादनम यानी कि 6 बज करके 45 मिनट। पादोन अष्टवादनम यानी कि अष्टवादनम 8 बज गए हैं, लेकिन पादोन 15 मिनट कम है, तो पादोन अष्टवादनम 7 बज करके 45 मिनट। पादोन नववादनम यानी कि नववादनम यानी कि 9 बजे, लेकिन पादोन 15 मिनट कम है, यानी कि 8 बज करके 45 मिनट। तो इस तरह से हमने समय के बारे में जाना कि संस्कृत में हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।